हर सीरीज जीत के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक हीरो होता है, लेकिन भारतीय टीम की जीत की कहानी में एक हीरो नहीं है। दरअसल ये मल्टी हीरो की एक ऐसी मूवी है जहां पर एक से बढ़कर एक सितारे देखने को मिले। किसी ने अपने डेब्यू मैच में कमाल किया, किसी ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल किया और भारतीय टीम की जीत में बड़ा योगदान दिया। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्होंने टीम में अपनी जगह भी पक्की की और इसीलिए हम आज सीरीज के एक नहीं बल्कि कई सिकंदर खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। सीरीज के सिकंदरों से आपकी मुलाकात कराएं उससे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं और हमारे साथ सबा करीम है। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं कि आज हमने फैन से भी ये पूछा कि वो किसको इस सीरीज जीत का असली सिकंदर मानते हैं, किसकी वजह से सीरीज में सरताज बनकर टीम इंडिया सामने आई और फैंस ने भी अपनी एक राय रखी है। उस राय से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट है राम लखन की उस जोड़ी को लेकर जो कुछ महीने तक एक दूसरे के साथ नहीं थे, लेकिन जब साथ आए, कंधे से कंधा मिलाकर वो मैदान पर उतरे और पहली बार पारी की शुरुआत करने आए T20 फॉर्मेट में, तो उन्होंने दिखा दिया कि दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में उनका नाम शुमार क्यों किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले दो उन सीनियर सिकंदरों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टीम के सिर पर ताज और खिलाड़ी बने सरताज, कुछ इसी तरह का नज़ारा था जब ये सीरीज खत्म हुई और ख़ास तौर से जब डू एंड डाई सिचुएशन थी। भारतीय खिलाड़ी और भारतीय सीनियर खिलाड़ियों ने खास तौर से बड़ा योगदान दिया। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक सर्वे आपको दिखा देते हैं जो हमने फैन से बातचीत करके ये सर्वे इकट्ठा किया और यहाँ पर सीरीज जीत का सिकंदर कौन है आप देख सकते हैं। विराट कोहली को सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट्स मिले और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि 3 अर्धशतक उन्होंने लगाया और इस सीरीज में सबसे ज़्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। रोहित शर्मा को 23% वोट मिले जिस तरह की कप्तानी उन्होंने 2 मैचों में की और बल्लेबाजी की। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने भी सबका दिल जीता है और बाकी खिलाड़ियों को भी 12% वोट मिले और ये वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एक टीम के तौर पर भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की और ये दिखाया कि क्राइसिस में ये टीम एकजुट होकर खेल सकती है और मैच जीत भी सकती है। चलिए चर्चा अब शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। सबा, पहला सवाल तो मैं आपसे ही लूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो फैंस का रिएक्शन है जहां पे विराट को सबसे ज़्यादा वोट मिले और रोहित शर्मा को भी 23% लोगों ने कहा कि वो इस सीरीज के सिकंदर रहे, कैसे आप देखते हैं विराट कोहली के लिए इस सीरीज को? देखिए, विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और उन्होंने श्रृंखला शुरू होने के पहले ये बता दिया था कि वो सिर्फ जीत से खुश नहीं रहेंगे, उनको बहुत कुछ अचीव करना है इस श्रृंखला में। और श्रृंखला के आखिर में एक तो हम श्रृंखला जीत गए, उसके साथ साथ टारगेट सेट करने में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है। हमारे बॉलर्स को टारगेट को किस तरह से डिफेंड करना है वो भी हमें अब भली भांति आ गया है। कौन से बल्लेबाजों को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन से युवा पीढ़ी को आप खिला सकते हैं, कौन से आपके पास पावर हिटर्स हैं, इन सब चीजों के बारे में अब जानकारी हो गई उनको। सबा, फैंस ने जो वोटिंग परसेंटेज आप फैंस का देख रहे हैं, सहमत आप उससे? हाँ, मैं सहमत हूँ क्योंकि विराट कोहली ने ना ही अच्छी बल्लेबाजी की है पर उनकी कप्तानी भी काफी अच्छी रही है। जिस तरह से उन्होंने यंगस्टर्स को मौका दिया है, यही तो उनके पास एक अवसर था एक प्रकार से कॉम्बिनेशन को चुनने का। मुझे लगता है फैंस ने जिस तरह से रेट किया है उसमें विराट कोहली का नंबर ऊपर आना चाहिए था ही, क्योंकि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं, हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, अच्छी कप्तानी की है और बेहतरीन तरीके से इंटेंसिटी दिखाई है मैदान पर, एनर्जी दिखाई है मैदान पर और उसके साथ साथ टीम को जिताया भी है। तो फुल मार्क्स टू विराट कोहली। बिल्कुल। राजकुमार जी, आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है और इनको पिलर माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की बल्लेबाजी के ये पिलर हैं और इन्होंने ये दिखाया कि जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को कैसे बल्लेबाजी करनी है, उसका एक एग्जाम्पल भी उन्होंने सेट किया। बिल्कुल हैं राजीव, दोनों ही बहुत क्लास प्लेयर हैं और एक तरह से स्तंभ हैं भारतीय बैटिंग लाइनअप के और उन्होंने करके भी दिखाया। क्योंकि अगर आप इस मैच से पहले देखें तो हमारी ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छी नहीं हो रही थी और कहीं ना कहीं अर्ली विकेट्स गिर जाने से प्रेशर आता था बल्लेबाजी पर, लेकिन इन दोनों सीनियर प्लेयर्स ने जिम्मेदारी ली और वो करके दिखाया जिसकी ज़रूरत थी भारतीय टीम को। यहाँ पर मैं साथ साथ फैन से ये भी चाहता था कि वो शायद भुवनेश कुमार को भी थोड़ा परसेंटेज देते
क्योंकि उन्होंने भी बहुत शानदार गेंदबाजी की, तो उनका भी नाम इस लिस्ट में शुमार होना चाहिए था। रितेंद्र, जिस तरह से फैंस ने परसेंटेज दिया है अलग अलग खिलाड़ियों को, क्या आप सहमत उससे? जिस तरह का परसेंटेज विराट को मिला, सूर्य कुमार यादव को मिला, ईशान किशन को मिला? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, मैं सहमत हूं। और अभी राजकुमार जी ने जैसे कहा कि भुवी को भी होना चाहिए था फैन परसेंटेज में, बिल्कुल होना चाहिए था। बट एक बात यहाँ पे, कल राजकुमार जी ने वादा किया था साबा से, मेरा सिग्नल यहाँ से टूट गया था, कुछ कहना चाहता था मैं। जो पार्टी की बात हो रही थी, इतनी पार्टियां ड्यू हो गई हैं, राजकुमार जी वादा पे वादा वादा करते जा रहे हैं, पार्टी आज तक नहीं हुई है। तो अब एक और सीरीज आएगी, विराट कोहली और अच्छा करेंगे, लेकिन पार्टी कभी नहीं मिलने वाली। बट जी हाँ, ये पार्टी का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, जिस तरह विराट कोहली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अजीब, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे यंगस्टर्स मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, हनुमा विहारी उभर के आए। अगर हम इंडिया में की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन T20 सीरीज में उभर के आ रहे हैं। तो अब ऑप्शंस इतनी बढ़ चुकी हैं, ये दर्शाता है कि भारत का जो टैलेंट पूल है वो बहुत जबरदस्त है। और जी हाँ, विराट कोहली का ओपन करना, इससे पूरी दुनिया चकित हो गई है। और अब यहां पे यही लग रहा है कि विराट कोहली ओपन करते रहेंगे और धावा बोलते रहेंगे। चलिए, तो आपने क्योंकि यंगस्टर का जिक्र किया है रितेंद्र, तो एक रिपोर्ट और जल्दी से देख लेते हैं। रिपोर्ट है सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की बल्लेबाजी को लेकर। दोनों ने एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है और इसी वजह से उनको एक बड़े पैमाने पर फैंस ने रेट किया है। तो चलिए उनकी पारियां आपको दिखाते हैं, उनके शॉट्स दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। तो हमारा क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबा, जिस तरह से फैंस ने सराहा है ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को, क्या उनका इम्पैक्ट लंबे अरसे तक आप देख रहे हैं इसको, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है और जिस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया है टीम की जीत में? हाँ राजीव, क्योंकि एक बात तो साफ थी कि T20 टीम में इस समय, भारतीय टीम में फ्रेश ब्लड की आवश्यकता थी। क्योंकि पिछली 2 बार हम लोग विश्व कप जीत नहीं पाए हैं। बहुत ज्यादा आवश्यकता भारत के लिए कि ऐसे आप फ्रेश ब्लड को लाएं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया है आईपीएल में, और जिनके बल्लेबाजी में या फिर परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि भारत ने इस श्रृंखला में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का डेब्यू कराया। राहुल चहर को भी मौका मिला है यहाँ पर। टी नटराजन आ गए हैं इस टीम में। तो कई सारे जो नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, उसी वजह से मुझे लगता है कि टीम का कॉम्पोजिशन अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। तो अच्छी बात है कि आपके पास 2 और एक्स्ट्रा पावर हिटर्स आ गए हैं। हार्दिक पांड्या इस टीम में मौजूद हैं। श्रेयस अय्यर ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया अपने बल्लेबाजी में। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर इस समय उभर कर आ रहे हैं भारतीय टीम में। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस तरह की बैटिंग खासतौर से सूर्य कुमार यादव ने की, सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी का उन्होंने जीता तो कप्तान का, क्योंकि दोनों मौके पे कप्तान उनके साथ बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी यंगस्टर के लिए कि उनका कप्तान उनके साथ हो और वो बोले कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलिए, मैं यहाँ पर दूसरे एंड पे खड़ा हूँ। तो और वो उन्होंने करके दिखाया। सूर्य कुमार यादव सभी जानते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। आईपीएल में सभी ने देखा है कि वो मिस्टर 360 कहलाते हैं भारतीय क्रिकेट के, और बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा। अभी राजीव, मैंने विजय हजारे में, मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनको देखा, जिस तरह अथॉरिटी से वो स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट बल्लेबाजी करते हैं, वो बहुत लाजवाब है। किसी भी स्पिनर को उन्हें कंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ऑल अराउंड शॉट्स हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल रितेंद्र, 30 सेकंड में ईशान किशन ने ज्यादा इंप्रेस किया या सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ने, जिस तरह से इनोवेशन उन्होंने किए शॉट्स में? राजीव, ये बहुत मुश्किल सवाल है। ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। सूर्य कुमार यादव जिस तरह खेले हैं, ही इज मैन फॉर द फ्यूचर। लेकिन आप अगर मुझे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं सूर्य कुमार यादव के साथ जाऊंगा। कमाल का टैलेंट है और इनको दे रहा है दुरुस्त मौका मिला और इन्होंने भुनाया है। और ये कुछ स्वीट्स मेरे हाथ में है राजीव, आपके लिए, राजकुमार जी के लिए, साबा के लिए, भारत की बड़ी जीत के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो स्वीट्स आप खिला रहे हैं, इसका डिब्बा थोड़ा और बड़ा हो जाए, क्योंकि अब 50 ओवर की क्रिकेट है। 20 ओवर की क्रिकेट का जश्न आपने हमारे साथ मना लिया। 50 ओवर की क्रिकेट है, तो उम्मीद करेंगे कि रितेंद्र का जो ये बॉक्स है मिठाई का, वो और बड़ा हो जाए और भारतीय टीम एक बड़ी जीत हासिल करे वनडे सीरीज में भी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।